नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। कुछ ही दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंडित तुक्काराम कुलकर्णी जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? आपके चंडीगढ़ दिन भर सब दर्शकों को नमस्कार। गणेश चतुर्थी जब एक समय में द्वापर युग में सतयुग में गणेश चतुर्थी के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में जब सारे देवता भगवान शंकर के दर्शनार्थ कैलाश पर्वत जा रहे थे, उस समय जब कैलाश पर्वत की चढ़ाई सारे कर रहे थे तो सब देवता अपनी अपनी सवारी से जा रहे थे। तो उस समय गणेश जी अपने सवारी से जा रहे थे तो ऊपर चढ़ते चढ़ते गणेश जी गिर गए। गिरने के बाद क्या हुआ कि ये देख के चंद्रमा बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, चंद्रमा जी। तो तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया कि आप मेरे ऊपर व्यंग्यात्मक तरीके से हंस रहे हो। तो गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्रमा जी को कि आज के बाद जो भी तुम्हारा मुंह देखेगा कि तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा। तो ये श्राप सुन के चंद्रमा छिप गए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक कहा गया है कि चंद्रमा के कारण व्यक्ति को तन मन भूख प्यास निद्रा की सब चीज़ों की चेतना हो जाती है। तो जब सृष्टि रुक गई, एक मास पूरा संपन्न हो गया, तब सारे देवता कहने लगे कि हे गणेश जी महाराज, अब तो सृष्टि रुक गई, अब इसका निवारण कैसे करोगे? अगर चंद्रमा को आपने हल नहीं निकाला तो ये सृष्टि सारी रुक जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो काम कर रहा है, कोई खा रहा है भोजन कर रहा है तो भोजन ही कर रहा है, कोई चल रहा है तो चल ही रहा है। तो किसी व्यक्ति को निद्रा भय भूख प्यास सुख दुख का किसी का ही होश नहीं रहता। तब गणेश जी ने फिर चंद्रमा का हल निकालने के लिए, उसको शास्त्र में उषा बोला गया है कि हल निकाला कि जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरी विधिवत अनुष्ठान रखेगा और उसके बाद 10 दिन अनंत चतुर्थी को उस अनुष्ठान की सांगता करेगा, उसके बाद पूर्णमासी का चंद्रमा सब पृथ्वी के निवासियों के लिए दर्शनार्थ के लिए चंद्रमा शुद्ध माना गया है। इसीलिए क्या है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। अब ये गणेश उत्सव हर घर घर में होता था, पूरे भारतवर्ष में होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस देश पे आक्रमण कर दिया और लोकमान्य तिलक जो महाराष्ट्र पूना में रहते, तो जब सारे मुस्लिम समुदाय ईसाई समुदाय इनका जैसे प्रोग्राम होता था कि जो वो रमज़ान मनाते हैं, सिखों का सांता क्लॉज क्रिसमस मनाते हैं, तो वो सारी जनता इकट्ठी होती थी। तो इस करके लोकमान्य तिलक जी ने बनाया कि जब गणेश जी अगर हम सार्वजनिक रूप में बाहर बिठाते पंडाल में, तो आज़ादी के लिए एक सारी जनता, सारे उस टाइम के जवान, सारे नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे, आज़ादी के लिए सारे लड़ाई करेंगे। और जो हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारे संस्कृति का प्रतीक है, तो ये लोग बड़ी भली भांति उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे। इसलिए लोकमान्य तिलक जी ने ये गणेशोत्सव पूना में शनिवाड़ा में शुरू किया था। पंडित जी, जब गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को जब लेके आया जाता है घर पे, तो किन किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है? गणेश जी को जब घर लाते हैं तो गणेश जी की जो चेहरा है, गणेश जी का जो हाथी के आपा सूंड कहते हैं, जो गणेश जी के चेहरे पे हाथी का सर रखा गया है, तो वो सूंड का जो दिशा है वो बाएं तरफ होनी चाहिए, दाएं तरफ वाली सूंड नहीं होती। क्योंकि शास्त्र में कथा आती है कि गणेश का दाएं तरफ का दांत टूट गया है। तो इसीलिए क्या है कि गणेश जी की जो चेहरा है, गणेश जी की जो सूंड है, वो हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। और ये घर लाते समय पीला वस्त्र या ऑरेंज कलर का वस्त्र, जिसे भगवा कलर का आ जाता है, उस वस्त्र से मूर्ति ढक के लानी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं आप ढक के लाते तो क्या है कि ये समस्त धरती पे जो भी कोई तांत्रिक शक्तियाँ है, हवा के माध्यम से आसुरी शक्तियाँ है, तो इनका प्रभाव हमारे साथ आता है। इसीलिए क्या है कि भगवान गणेश जी की मूर्ति ढक के लानी चाहिए। और विशेषता क्या है कि भगवान गणेश जी
विघ्नहर्ता है, विघ्न के दाता है, सर्व कष्ट मंगल भगवान करते हैं और सब विघ्न दूर करते हैं। इसलिए हमेशा घर लाते समय भगवान की मूर्ति को पीले या भगवे वस्त्र से ढक के लाना चाहिए। पंडित जी, इस बार की जो गणेश चतुर्थी है वो कौन से दिन की है और जो शुभ समय है वो कौन सा है? इस दिन की गणेश चतुर्थी पड़ेगी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी 7 सितंबर से अनंत चतुर्थी 17 सितंबर तक पड़ेगी। अब इसमें एक प्रावधान आ गया कि अनंत चतुर्थी सवेरे 11 बजे के लगभग संपन्न हो रही है, लेकिन शास्त्र सम्मत है कि सूर्योदयकालीन जो तिथि आरंभ हो जाती वो सूर्यास्त तक वही चलती है। इसीलिए अनंत चतुर्थी 17 सितंबर को ही मनाई जाएगी। पंडित जी, पूरे भारत में मतलब बहुत ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आप बता सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो कहाँ पे मनाते हैं? गणेश जी की जो स्थापना है, गणेश जी का जो उत्सव है भगवान का, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में मनाया जाता है, क्योंकि गणेश जी के 8 स्वयंभू स्थान जिसे अष्टविनायक कहा जाता है वो पूरे भारतवर्ष में केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। इसीलिए वहाँ से गणेशोत्सव का ज़्यादा प्रमाण देखने के लिए मिलता है और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन मुख्य जो त्यौहार है वो गणेशोत्सव का महाराष्ट्र का माना जाता है। जैसे कि गुजरात में दांडिया उत्सव मनाया जाता है गरबा नवरात्रों में, जैसे पंजाब में बैसाखी पूर्व मनाया जाता है, जैसे अलग अलग राज्य का अलग अलग अपना त्यौहार है, वैसे गणेश जी का महाराष्ट्र में ज़्यादातर देखा जाता है कि वहाँ ज़्यादातर उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ हर घर में, हर गांव में, हर जगह शहर में गणेश जी के मंदिर है और गणेश जी के अनन्य भक्त पूरे भारतवर्ष में है। बस वहाँ एक इसी कारण मनाया जाता है कि वहाँ पे गणेश जी के 8 स्वयंभू स्थान है, इसलिए ज़्यादातर महाराष्ट्र प्रांत में है। ये गणेश जी बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पंडित जी, गणेश जी को जब हम घर लेके आते हैं चतुर्थी पर, कई श्रद्धालु उनको 1 दिन रखते हैं अपने घर पे, कई 7 दिन रखते हैं, कई 10 दिन रखते हैं। मतलब इसके बारे में बता सकते हैं आप कुछ? गणेश जी का जो त्यौहार है, उत्सव है, वो पूरे चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या है कि इसमें एक प्रावधान क्या होता है कि कहीं गणेश जी के भगत किसी भी हो, पंथ के हो, जाति के, धर्म के हो, कोई भी हो, जो अनन्य भाव से भगवान को अपने घर लाते हैं। भगवान को घर लाने के बाद जब वो भगवान की अनन्य तन मन धन से भगवान की सेवा करते, पूजन अर्चना करते हैं, कई व्यक्तियों के पास समय के अभाव उनके पास समय कम रहता है, वो पूरे दिन नहीं कर पाते, तो व्यक्ति 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या पूरे 10 दिन कर सकता है। उसमें ऐसा है कि जब अनंत चतुर्थी के दिन ही गणेश जी की स्थापना जो करेगा वही व्यक्ति 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 या 9 दिन कर सकता है। बीच में गणेश जी की स्थापना नहीं होती, इसीलिए कि ये 10 दिन में हमने चंद्रमा का मुख नहीं देखना होता है। अगर हमने चंद्रमा का मुख देख लिया तो जीवन भर वो व्यक्ति परेशान रहता है। जैसे कि प्रकृति कहती है कि रोटी कपड़ा मकान ही मनुष्य की, ये प्राणी मात्र की, जीव मात्र की मूलभूत ये है, उसकी प्रायोरिटी है या मूलभूत उसको जो चीज़ें चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान। लेकिन उसके अलावा उसके पास सब कुछ होने के बाद भी आज हर एक जीव, हर एक प्राणी क्या है कि परेशान है। इसीलिए परेशान है कि वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक हम चतुर्थी छोड़ के बाकी दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं। उस चंद्रमा का दर्शन ना करने का प्रावधान ये है कि रात्रि समय गणेश जी की विधिवत पाठ पूजा भजन कीर्तन करके जो अनुष्ठान होता है वो तकरीबन लगभग संध्या समय को ही पूजा का ज़्यादा इसका प्रमाण है कि हमें चंद्रमा का मुख नहीं देखना पड़े और हम भजन कीर्तन करके भोजन प्रसाद करके भगवान का काम लेते थे, अपना रात्रि समय आराम कर सके और 10 दिन बाद उसकी सांगता कर सके। नहीं तो क्या है कि अनन्य जगह जो है कि जो व्यक्ति अपने अपने समय के अनुसार, अपने बिजी शेड्यूल के अनुसार जैसे रख सकते, तो वो 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन गणेशोत्सव मनाया जाता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित तुक्काराम कुलकर्णी जी, जिन्होंने हमें गणेश चतुर्थी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजीत झा के साथ रवि यादव की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही